और जिनके चैनल इंग्लिश में है ना, या तो यूट्यूब ने उन्हें बैन कर देना चाहिए या फिर उन्हें इंडिया से बाहर ही निकाल देना चाहिए। करेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ पुणे वाली नीता और आज के वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आई हूँ जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद मैं इसे कभी बनाऊँगी। ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम सब यूट्यूबर्स को लगता है कि यूट्यूब पे आने के बाद ऑफ कोर्स निगेटिव कमेंट्स तो आने ही है, चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लो, लेकिन आपकी लैंग्वेज पे भी लोग बात कर सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हो उस पर भी लोग कमेंट करते हैं। सो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस बात पे मैं वीडियो अभी बनाने वाली हूँ वो एक कमेंट है। आज मैं जब सुबह रियांश को लेने गई थी, सो बच्चों को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं। सो जब मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे एक कमेंट दिखी। कमेंट ऐसी थी कि मराठीमध्ये बोलते असं म्हणून ही बया हिंदीतच चालू झाली, हिला मराठी बोलायची लाज वाटते। क्लैप फॉर दिस कमेंट। सो ये कमेंट आया था। मैं आज का वीडियो भी हिंदी प्लस मराठी मिक्स ही बनाने वाली हूँ, थोड़ा हिंदी मराठी मिक्स रहेगा। ये कमेंट जो आया है ये आया है जब मैं मूर्तिजापुर गई थी और विवान का बर्थडे था। और ऑफ कोर्स मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं विदर्भ से हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है। सो उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आज का वीडियो आपको पूरा मराठी में देखने को मिलेगा, लेकिन वीडियो जब चालू हुआ फिर बर्थडे था। सो बहुत सारे मतलब म्यूज़िक वहाँ पे चल रहे थे और इतनी सारी आवाज़ें थी। सो वीडियो तो मैंने ले लिया था, लेकिन बाद में मुझे वो जो म्यूज़िक था उसको हटा के वॉइस ओवर करना पड़ा और इसीलिए मैंने फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिंदी बोला है। तो मैं मानती हूँ, मैंने बोला था कि आज का वीडियो पूरा मराठी में होने वाला है, लेकिन मुझे भी अभी इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है और क्या फ़र्क पड़ता है। सो इस कमेंट से मुझे जब मैंने ये कमेंट देखा तो तब के तब तो मैं आंसर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं रियांश को लेने गई थी। जस्ट मैंने चेक किया कौन से कमेंट आए हैं एंड ये कमेंट देख के मैं मतलब घर आके जवाब देने ही वाली थी, मैं अश्विन को बताने वाली थी। सो तब तक वो जो लेडी थी उनका नाम पूजा कुछ तो था, पूजा समथिंग, सरनेम मुझे भी याद नहीं है उनका। सो मैंने तभी उस कमेंट को पिन करना चाहिए था, तो शायद वो कमेंट अभी मैं आपको दिखा पाती। और तब तक मुझे तो शर्म नहीं आई, लेकिन उसको ही, जो उसने बात कही थी उसको ही उसकी शर्म आ गई शायद। तो तभी के तभी उसने वो कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने वो कमेंट पढ़ लिया था। सो मैंने सोचा कि क्या पता इसके आगे भी ऐसा कमेंट आए या लोग ऐसी बातें करें। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यों ये लैंग्वेज यूज़ करती हूँ या क्यों नहीं करनी चाहिए मुझे हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश में बात। तो मैंने इसके पहले भी बताया है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, मैं विदर्भ अमरावती से हूँ और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मराठी लैंग्वेज ही बोली जाती है। हिंदी बहुत कम बोली जाती है विदर्भ में एटलीस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे हिंदी बोली ही नहीं जाती है। सो ऐसा आप पता नहीं ये लेडी कौन थी, पूजा, इनको लगता है कि मतलब महाराष्ट्र में रहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मराठी ही बोलनी चाहिए। सो आई थिंक ये पता नहीं या छोटे से गांव से होगी या फिर पता नहीं एजुकेटेड है नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र में बाकी लैंग्वेजेस भी बोली जाती है, बाकी लैंग्वेजेस के भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। सिंधी, गुजराती, ऐसे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और इसीलिए सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस है जो हर एक जगह बोली जाती है। सो मुझे लगा कि पता नहीं मैंने ऐसे क्या कर दिया, और मैंने इसके पहले भी बोला है कि मैं हिंदी लैंग्वेज में क्यों वीडियोस बनाती हूँ। सबसे पहला मेरा रीज़न तो वही था क्योंकि मेरे हस्बैंड अश्विन जो है वो इंदौर से है, उनकी भी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, लेकिन अगर इंदौर के बारे में आप जानते होंगे तो वहाँ पे मराठी सब्जेक्ट ही नहीं होता है। जितनी घर पे
सुनते हैं या फिर बोलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उतनी ही मराठी अश्विन ने भी बोली है और इसकी वजह से उनको भी मराठी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो मैं व्लॉग्स बनाने वाली थी और सच्ची में मेरा दूसरा रीज़न ये भी था कि जब मैं हिंदी लैंग्वेज में बात करूँगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिलेगी, मैं ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचा पाऊँगी। ये मेरा सेकेंड रीज़न था। और फर्स्ट रीज़न तो यही था कि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो घर के व्लॉग बनाती हूँ। अभी अश्विन मेरे वीडियोज़ में आते नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है, मेरा विश्वास है कि वो आगे वीडियोज़ में आएंगे। सो तब मैं मराठी से हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ, सो इसलिए मैंने हिंदी से ही स्टार्ट किया था। सॉरी। सो मुझे लगता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप महाराष्ट्र में रहते हो तो सिर्फ मराठी ही बोली जाती है। आपको नहीं पता कि मैं कितना मराठी बोलती हूँ। मैं ये जो 10 मिनट का वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उस वीडियो की मतलब उस वीडियो को देख के आप मेरे लैंग्वेज पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता कि उतनी हिंदी के बाद मैं कौन सी लैंग्वेज बोलती हूँ, मराठी बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ, तमिल बोलती हूँ या फिर दूसरी कोई लैंग्वेज बोलती हूँ। सो मेरे लैंग्वेज के ऊपर तो आप सवाल उठाइए मत। आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा होगा, इसके पहले कि आपको पता नहीं होगी हिस्ट्री कि मैंने क्यों हिंदी में स्टार्ट किया है। और चलो, मैं हिस्ट्री नहीं भी है मेरी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और फिर भी मुझे हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट करना है चैनल या फिर हिंदी में ही बात करना है। तो मैं कोई फ्रांस या चीन भाषा तो यूज़ कर नहीं रही हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सो आपका भी काम हिंदी लैंग्वेज के बिना कहीं पे भी नहीं हो सकता। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर निकलते हो, इवन महाराष्ट्र में भी ऐसा पता नहीं इस लड़की के साथ या इस लेडी के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, इनको कभी हिंदी बोलने का काम नहीं पड़ा होगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह पे हमें हिंदी बोलने का काम पड़ता है। हिंदी लैंग्वेज के बिना हमारा काम ही नहीं होता है। सो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें बोलना पड़ता है और यहाँ पे मेरी ज़रूरत है, मुझे मेरी ऑडियंस ज़्यादा चाहिए ताकि मैं भी उनके साथ मेरी जो बातें हैं वो शेयर कर पाऊँ और मुझे भी मैक्सिमम ऑडियंस मिले। तो ये मेरा रीज़न है। और जिन्होंने बेचारों ने इंग्लिश में, बेचारे नहीं बोलूँगे मैं उनको, जिन लोगों ने इंग्लिश में चैनल स्टार्ट कर दिए उनको ये लोग क्या बोलेंगे मुझे सच में नहीं पता। मतलब उनको तो ये बोलना चाहिए कि जिन्होंने इंग्लिश में चैनल स्टार्ट किया है उनको यूट्यूब ने या तो बैन कर देना चाहिए या फिर उनको बोलना चाहिए भाई तुम्हारा जो चैनल है वो इंग्लिश में है, तुम इंडिया से निकलो, अभी टाटा बाय बाय करो इधर से, क्योंकि यहाँ पे तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती। जहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज है बस उसी लैंग्वेज में आपको वीडियो या फिर बात करनी है। सो इस मेंटालिटी के लोग भी होते हैं, जबकि उनको भी पता है कि हिंदी जो लैंग्वेज है हमारी राष्ट्रभाषा है। पता नहीं, मैं शायद बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही हूँ क्योंकि बोलना मुझे बहुत सारा है, लेकिन फिर भी मैं इसे शॉर्ट में ही करूँगी। तो चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हो या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र जाते हो तो भी आपको हिंदी लैंग्वेज बोलनी ही पड़ेगी, आपकी ज़रूरत है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हाँ मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, तो जिसको समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो, मैं तो मराठी में ही बोलूँगी। कैसे होगा आपका काम? सो जब अपनी ज़रूरत होती है ना तब हमको हिंदी लैंग्वेज बोलनी ही पड़ती है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी ही पड़ती है। जब हमारा काम नहीं बनता है तो हमको ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो करनी पड़ती है और उनमें से ही ये एक चीज़ है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे मेरी जो मराठी लैंग्वेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं मराठी हूँ, मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज मराठी है और सबको ही जो उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है उन सबको ही अपनी भाषा सबसे ज़्यादा प्रिय होती है आणि तशीच मला माझी मराठी प्रिय आहे। माझ्या मातृभाषेचा, माझा मराठी होण्याचा तेवढाच मला गर्व आहे, पण हिंदी बोलण्या वाचून मला कोणी अडवूही शकत नाही आणि माझं कामही हिंदी न बोलून होणारच नाही। सो थोड़ी सी मराठी इसने मैंने ऐड की है ताकि वो जो लड़की है वो ये वीडियो देखे। सो उसको भी, जो उसने मुझे बोला था कि उसको मला लाज वाटते मराठी बोलायला, कमेंट किया और फिर उसी को डिलीट कर दिया। अगर आप एक चीज़ बोलते हो तो उस पर फिर उसको रहने देना चाहिए था कमेंट को, ताकि आपको और जवाब मिलते फिर अच्छे अच्छे। लेकिन मैं हिंदी लैंग्वेज में बनाती हूँ, मैं मराठी में भी कभी कभी बात करती हूँ। डोंट नो ऐसी लोगों की मेंटालिटी कहाँ से आती है। इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी ही पड़ती है, तब तो हम नहीं बोलते कि नहीं मैं तो तमिल हूँ, मैं तो तमिल में ही बात करूँगी, मैं तो मराठी हूँ, मैं तो मराठी में ही बात करूँगी। सो ऐसा नहीं होता है डियर। जहाँ पे आप रहते हो उस हिसाब से, और जो हमारी मातृभाषा है ना वो तो हम बोलते ही हैं।
लेकिन ये जो अदर लैंग्वेजेस होती है, चाहे हिंदी हो चाहे फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, ये दोनों ऐसी लैंग्वेज है ना कि ये कहीं पे भी चलेगी, इसके बिना हमारा काम हो नहीं सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो सिर्फ मैं मराठी ही बोलूँगी। अभी कितनी बार बोलूँ मैं ये। और जहाँ पे होता है ना सबको ही लगता है कि मेरी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज जो है मैं उसी में बात करूँ, और मैक्सिमम हम उसी में ही बात करते हैं। आपको नहीं पता, आप सिर्फ मुझे 10 मिनट के लिए देखते हो जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं कितनी मराठी बोलती हूँ। ऐसी ना ऐसा लग रहा है कि भड़ास निकल रही है, क्योंकि मुझे सच में बुरा लगा था कि मैंने उस वीडियो में किया था, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसे भी लोग बोलेंगे। मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। आपको नहीं पता कि जो महाराष्ट्रियन या फिर मराठी लोग होते हैं उनको सबको ही अपनी अपनी लैंग्वेज बहुत बहुत ज़्यादा देखो अभी मुझे वो भी नहीं आ रहा है हिंदी वर्ड, प्रिय होती है, प्यारी होती है, सॉरी प्यारी होती है। और मराठी जो लैंग्वेज है वो इतनी क्लीन, इतनी प्योर और इतनी प्यारी लैंग्वेज है ना। अभी मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ऐसे एक वीडियो से किसी को भी जज मत करो। हाँ, आप मेरे वीडियो को जज करते तो वो अलग बात थी, लेकिन एक वीडियो को देख के जो मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, और इसके पहले भी मैंने बताया है कि मैं हिंदी लैंग्वेज में क्यों बात करती हूँ या क्यों वीडियोस बनाती हूँ। पहले उनको जाके देखो और फिर ऐसे बातें करो। ये सारी बातें मुझे बोलनी थी, क्योंकि मुझे सच में तब बुरा लगा था। जैसे ही मैंने कमेंट पढ़ा तो सबसे पहले तो मुझे हंसी आई, फिर थोड़ा सा बुरा लगा कि यार लोग ऐसे भी बोलते हैं, अभी उनको पता नहीं है कि मैं कितना मराठी बोलती हूँ। इसलिए मुझे ये भड़ास निकालनी थी। और आई डोंट नो वो कौन है, अभी वो ये वीडियो देख पाएगी या नहीं देख पाएगी, लेकिन इसके आगे ऐसे लोग ना बोले, इसलिए मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ कुछ बातें मेरे दिल में जो थी वो मैंने शेयर की। अभी मुझे थोड़ा सा हल्का लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। आई नो निगेटिव कमेंट्स आएंगे, आई एम रेडी फॉर निगेटिव कमेंट, लेकिन इस तरीके से लैंग्वेज पे आप मत जाइए। लैंग्वेज पे जब बात जाती है ना तो सच में ऐसे लगता है, बुरा लगता है थोड़ा सा। प्लीज़ आई होप कि आगे से ऐसे कुछ लैंग्वेज पे कमेंट ना आए। वीडियो को आप किसी के भी वीडियो को जज कर सकते हो वीडियो के थ्रू। आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बोलिए, नहीं लगता है तो नहीं बोलिए, लेकिन प्लीज़ सच में हल्का लग रहा है, एकदम फटाफट मैंने बोल दिया। चलिए फिर आगे से भी वीडियोस हिंदी में ही आएंगे। ऑफ कोर्स जब मैं विदर्भ में जाती हूँ, अमरावती में जाती हूँ, और वहाँ पे कैसे सब लोग रहते हैं और सब मराठी बोलने वाले रहते हैं, तो तब मैं सोचती हूँ कि कभी मराठी में वीडियो बनाऊँ। और अभी बाकी लोगों को भी पता है कि मैं मराठी हूँ, तो सब लोग चाहते हैं कि कभी मराठी में भी वीडियो बनाऊँ। मैं करूँगी वैसा, और करती भी हूँ। इसके पहले भी मैं जब अमरावती गई थी, जो अमरावती वाली डायरीज़ है मेरी, अमरावती डायरीज़ जो प्लेलिस्ट है उसमें आप कभी जाके देखना, मैंने मराठी में भी वीडियोस बनाए हैं। ऐसा जब भी चांस आता है मैं मराठी में वीडियो बनाती हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।